एक शांत नदी का पानी अचानक उबलने लगता है। असल में एक जर्मन टाइगर टैंक नदी की गहराई में छुपकर सोवियत सेना से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंजन का शोर और उससे निकलने वाला धुआं उनकी लोकेशन बता सकता है। अब सवाल यह था कि क्या किया जाए। कप्तान ने फौरन ऑर्डर दिया कि इंजन बंद कर दो, मगर साथ ही डर गए। उनका कहना था कि पानी के नीचे इंजन बंद कर दिया तो शायद ये दोबारा कभी स्टार्ट नहीं होगा और उनकी वहीं दम निकल जाएगा। लेकिन कप्तान ने किसी की नहीं सुनी और इंजन बंद करवा दिया। अब इतना बड़ा लोहे का टैंक नदी के नीचे मानो गायब हो चुका था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिल्म व्हाइट टाइगर में वह टैंक अचानक कैसे गायब हो जाता था? ये वही जादू था। अब उन्हें बस सब्र से इंतजार करना था जब तक सोवियत सेना हार मानकर वहां से चली न जाए। लेकिन यह इंतजार किसी मौत की सजा से कम नहीं था। टैंक के अंदर ऑक्सीजन हर बीतते पल के साथ कम हो रही थी और बाहर दुश्मन के टैंकों की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। सबको अपनी सांसें रोककर बचे रहना था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जमीनी टैंक नहीं बल्कि कोई पुरानी सबमरीन समंदर में फंसी हो। वक्त गुजरता गया और टैंक के अंदर की हवा जहरीली होने लगी। जब टीम के सदस्य इसे सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क का सहारा लिया। फिलिप ने अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बजने वाले थे। उसने अपने साथी से टाइम पूछा तो उसने सर झटक कर कहा कि ब्लास्ट के बाद से मेरी घड़ी बंद पड़ी है। दोस्तों, इस 12 बजे के वक्त को याद रखना क्योंकि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे हवा की कमी से फिलिप को चक्कर आने लगे और उसे सपने में अपना परिवार और पुराना दोस्त वॉन हार्डेनबर्ग दिखने लगे। लेकिन तभी नदी की जमीन धंस गई और टैंक जोर से हिला, जिसके झटके ने सबकी नींद उड़ा दी। टैंक में पानी भरना शुरू हो गया था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उन पांचों में से किसी को तैरना नहीं आता था। अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, इंजन स्टार्ट करो। लेकिन पानी में डूबा इंजन बार बार कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ड्राइवर ने अपनी पूरी जान लगा दी पर इंजन ठंडा पड़ चुका था। सबको लगा कि उनकी कब्र वहीं नदी के नीचे बन जाएगी। लेकिन तभी मेबैक V12 इंजन ने अपना दम दिखाया और एक जोरदार आवाज के साथ टैंक स्टार्ट हो गया। मौत के मुंह से निकलकर टैंक पानी के बाहर आ गया। पांचों साथी जो तैरना नहीं जानते थे उनकी जान में जान आई। बाहर फिलहाल कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने खड़ी थी। टैंक में ईंधन सिर्फ 20 किलोमीटर तक का ही बचा था। दुश्मन की नजरों में हमेशा चौकन्ना रहने के लिए जर्मन सेना को एक खास तरह की चॉकलेट दी जाती थी, जिसे खाने के बाद उन्हें थकान महसूस नहीं होती थी और वे हमेशा एक्टिव रहते थे। यह चॉकलेट खाकर वे आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां हर तरफ सिर्फ आग की लपटें और तबाही का मंजर था। पता चला कि उनकी ही सेना की दूसरी टुकड़ी यहां गांव वालों का कत्लेआम कर रही है। ऊपर से आदेश था कि उन सभी गांवों को खत्म कर दिया जाए जो छापा मारों की मदद कर रहे हैं। गोला बारूद बचाने के लिए उन्होंने बच्चों और बूढ़ों समेत सभी ग्रामीणों को एक लकड़ी के मकान में बंद कर दिया और फिर उसमें आग लगा दी। यह भयानक मंजर देखकर टैंक क्रू के सदस्यों की आंखों में अजीब हलचल थी। हैरानी, डर, दया और पछतावा सब एक साथ उनके चेहरों पर दिख रहा था। अपनी ही सेना से रसद और सामान मिलने के बाद क्रू ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उस खौफनाक मंजर को भूलने के लिए उन्होंने शराब पीना और सिगरेट फूंकना शुरू कर दिया। वे बस खुद को व्यस्त रखना चाहते थे ताकि दिमाग में वह सब न आए, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक तरफ इंसान होने के नाते उनके अंदर की आवाज थी और दूसरी तरफ हुक्म का पालन करने वाला सैनिक। यह युद्ध का वह मानसिक टॉर्चर है जिसे सिर्फ लड़ने वाला ही समझ सकता है। सुबह होते ही टैंक अपनी मंजिल की ओर दोबारा बढ़ गया। अब वे शायद अपने लक्ष्य के करीब थे। तभी सामने एक पुरानी गाड़ी दिखाई दी। कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। कैप्टन ने तुरंत जन डाव के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। निशाना साधा गया और टैंक आगे बढ़ने लगा। मशीन गन तैयार थी पर अगले ही पल दुश्मन ने पहले हमला कर दिया। टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ पर कैप्टन ने पीछे हटने और निशाना साध कर गोला दागने का आदेश दिया, लेकिन निशाना चूक गया। तभी सामने से एक सोवियत एंटी टैंक गाड़ी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आई। ये वही गाड़ी थी जो काफी समय से उनका पीछा कर रही थी। कैप्टन ने दूरी बनाए रखने और लगातार फायरिंग करने को कहा, पर दुश्मन का कवच भी काफी मजबूत था। कैप्टन ने ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ने का निर्देश दिया ताकि वे साइड से हमला कर सकें, पर तभी दुश्मन ने मौका पाकर एक और गोला दाग दिया। टाइगर टैंक के पिछले हिस्से में चोट लगी और उसका एग्जॉस्ट खराब हो गया। फौरन धुआं छोड़ने वाले बम फेंके गए, पर तभी एक और गोला आकर लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया है। दुश्मन अब मुड़ रहा था। कैप्टन ने सबको शांत रहने को कहा क्योंकि उनके टैंक की रफ्तार ज्यादा थी। उन्होंने फिर से दुश्मन के साइड में जाने की कोशिश की, हालांकि इसमें उनके खुद के साइड के हिस्से पर खतरा बढ़ गया था। पर कैप्टन ने बिना बहस किए आदेश का पालन करने को कहा। अचानक दुश्मन सामने से दबाव बनाने लगा। कैप्टन ने मशीन गन से उन्हें उलझाए रखने और टैंक को पीछे हटाने का हुक्म दिया। रुको, मेन गन से निशाना साधो और मेरे आदेश का इंतजार करो। 3, 2, 1 मशीन गन रोको और अब गोला दागो। बहुत बढ़िया काम तमाम हुआ। असल में सोवियत टैंक की सबसे बड़ी कमी यह थी कि ड्राइवर के ठीक सामने एक ऐसा हिस्सा था जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता था और उसे पता ही नहीं चला कि सामने गड्ढा है। पर तभी सबकी नजर अपने साथी पर पड़ी थी जिसके फेफड़ों में लोहे का टुकड़ा घुस गया था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उनके पास न कोई दवाई थी और न ही कोई मदद, और देखते ही देखते उस
उसने दम तोड़ दिया। साथियों ने उसे वहीं जमीन में दफना दिया और वह रुकी हुई गद्दी भी उसके साथ ही छोड़ दी। कैप्टन ने सबको हिम्मत जुटाने और टैंक ठीक करने को कहा, पर तभी मिशेल को कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने सबको पास बुलाया और जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। अभी कुछ देर पहले मरे हुए सोवियत सैनिकों के शरीर सिर्फ हड्डियों के ढांचे में बदल चुके थे। मिशेल ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए और कह देंगे कि कर्नल नहीं मिले, पर कैप्टन नहीं माना क्योंकि बंकर अब बहुत करीब था। सोवियत सैनिकों के कंकालों को देखकर फिलिप के दिमाग में बार बार अजीब सी तस्वीरें आ रही थीं। नक्शे के हिसाब से बंकर सामने वाले जंगल में ही था जहां कर्नल वॉन हार्डेनबर्ग छिपे हुए थे। टैंक की रफ्तार बढ़ाई गई और जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, फिलिप ने टैंक रुकवा दिया। सामने पैरों के निशान थे जो उनकी अपनी सेना के ही लग रहे थे। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उन्हें अपनी ही बिछाई हुई बारूदी सुरंगें मिलीं, जिससे साफ हो गया कि बंकर यहीं है। पेड़ों पर और जमीन पर जर्मन सेना के पुराने निशान और ईगल लोगो बिखरे पड़ी थे। फिलिप ने दिशा देखने के लिए कंपास निकाला, पर वहां के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वह पागलों की तरह एक ही जगह घूम रहा था। तभी उन्हें बंकर का दरवाजा दिख गया। अंदर घुसते ही शोर सुनाई दिया जहां कुछ जर्मन सैनिक जश्न मना रहे थे। फिलिप ने अपनी आने की वजह बताई तो एक पुराने सैनिक ने उसे कर्नल के पास ले जाने का वादा किया। जर्मन सेना बंकर बनाने में माहिर थी। फिलिप को लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में आ गया हो। वह कई दरवाजों और मोर्धों से होता हुआ गहराई में गया, जहां आखिर में उसे अपना पुराना साथी वॉन हार्डेनबर्ग मिल गया। पुरानी यादें ताजा हुईं। कर्नल ने बताया कि स्टालिनग्राद की जंग में उन्होंने बहुत कुछ खोया है और एक हाथ गंवाना कोई बड़ी डिधी बात नहीं है। फिलिप ने कहा कि अब बातें छोड़ दो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें वापस ले जाने का हुक्म मिला है। पर कर्नल ने पलटकर पूछा कि आखिर जाना कहाँ है? आओ मेरे साथ बैठकर थोड़ी शराब पियो, कर्नल ने कहा। क्या तुम्हें याद है हमने टोला एयरपोर्ट पर क्या किया था? फिलिप ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। असल में स्टालिनग्राद की जंग के दौरान सेना को वहां से फौरन निकलना था और ऊपर से हुक्म मिला था कि एयरपोर्ट पर फंसे सभी सोवियत लोगों को खत्म कर दिया जाए। कर्नल वॉन हार्डेनबर्ग के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी थे, लेकिन वक्त बहुत कम था और हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए आखिर में उन्होंने सभी टैंकों को एयरपोर्ट पर गोलाबारी करने का आदेश दे दिया। बाद में पता चला कि कर्नल इसी लड़ाई में मारे गए थे। कर्नल ने फिलिप की आंखों में देखकर कहा कि हाँ, मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ। फिलिप चिल्लाया कि यह मुमकिन नहीं है, अगर तुम मर चुके हो तो मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम पागल मत बनो, मैं ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया हूँ और मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यही हमारा ठिकाना है, या यूं कहें कि यही हमारे कर्मों की सजा है। जन्नत में जगह पाने के लिए हमें इस आग से गुजरना ही होगा। तभी फिलिप को एहसास हुआ कि यह सब कुछ एक सपना था। कहानी की शुरुआत में जब टैंक ब्लास्ट हुआ था, तब मरते वक्त फिलिप के दिमाग में बची हुई आखिरी यादें ही उसे यह सब दिखा रही थीं। अब उसे समझ आया कि पूरे रास्ते उसे वह अजीब तस्वीरें क्यों दिख रही थीं। उसकी घड़ी 12 बजे पर क्यों रुकी थी और कंपास रास्ता क्यों नहीं बता पा रहा था। फिलिप को अभी भी यकीन नहीं था, पर जैसे ही उसने अपना फोल्डर खोलकर देखा, वहां मिशन का कोई आदेश था ही नहीं। यह जर्मनी की तरफ से बनाई गई एक जबरदस्त फिल्म है जो युद्ध के खिलाफ एक गहरा संदेश देती है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे वे अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा कर रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि दशक बीत जाने के बाद भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। दोस्तों, अंत में हमें पता चलता है कि यह सब फिलिप के मरते हुए दिमाग का एक खेल था। युद्ध सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इंसान की रूह को भी तबाह कर देता है। अपने गुनाहों का बोझ ढोते हुए फिलिप अब एक ऐसी दुनिया में था जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको भी लगता है कि फिलिप को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।